कोई तुमसे कहे कि तुम गलती, तो कह देना सीवर वाला महाराज बोलकर गया, गलती करो खूब करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है गलती करो खूब करो पर किसी का गलत मत करो। बस शंकर की कथा यह कह रही है। गलती करोगे चल जाएगा, ऊपर मुंह दिखाओगे माना जाएगा, गलती करोगे स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। अपन कोई बहुत बड़े बहुत विद्वान तो है नहीं कि अपन गलती नहीं करेंगे। गलती करो खूब करो पर किसी का जिंदगी में गलत, जम के बोलो, मत करो। गलती स्वीकार हो जाएगी पर किसी का किया हुआ गलत स्वीकार नहीं होगा। किसी को धक्का दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा कर दिया, आप गलती करो तो ये शरीर स्वीकृत करेगा। पर गलत नहीं करना हमको कि उसके लिए हम गलत सोचें, उसके लिए हम गलत विचार करें। कोई आपको अगर अपशब्द भी कहे, आप उसके निर्णय का इंतजार करना, आप रुकना जरा, आप अपशब्द मत बोलना, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। कुरुक्षेत्र की भूमि में आज भी रिसर्च करा जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था, वो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की वायुमंडल में आज भी भ्रमण कर रहा है। उस गीता के ज्ञान को पकड़ने के लिए ना जाने कितने यंत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर लगाए गए हैं, उसको पकड़ने के। क्योंकि शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, हमारे मुख से जो निकलता है वो कुछ दिन में घूम कर वापिस हमारे पास में आ जाता है। आप किसी को कुछ बोले हो, वो पलट कर हमारे पास जरूर आएगा। आप 7 ताले में बंद होकर किसी की निंदा कर दीजिए, उस तक पहुंच जाएगी, उस तक मालूम पड़ जाएगी, ये निश्चित है। एक निश्चितता है। महाराज अब गलती करो खूब करो पर गलत किसी का मत करो। जिंदगी में अगर गलत कर दोगे तो उसको जाकर क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, उसको क्या बोलोगे जाकर। परीक्षा 2 तरह से होती है मेरी बहनों, मेरे भाई, और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं यहां से लेकर आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब तक, परीक्षा 2 तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा, एक मौखिक परीक्षा। बोलो सही है गलत है? परीक्षा 2 तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर सकते हो पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं कर सकते। मौखिक परीक्षा का जवाब तो आपको मुख से देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा नीचे होती है, मौखिक परीक्षा ऊपर होती है कि तूने संसार में जाकर करा क्या। तुम्हारे रिजल्ट की शीट मेरे वैकुंठ अधिपति के पास में होगी, मेरे शंकर भगवान के पास, मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे ब्रह्मा, मेरे कृष्ण, मेरे शिव के पास होगी। तुम्हारी आंसर शीट जो जो तुमने पहली श्वास से लेकर माता के गर्भ से लेकर माता के गर्भ से निकलने के बाद 21,600 श्वास, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर को दिए हैं, एक एक रोम छिद्र के एक एक भाग का हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। 21,600 श्वास का हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा नीचे होती है, मौखिक परीक्षा वहां होती है, वहां किसी की नहीं सुनाई पड़ती, केवल तुमसे पूछा जाता है मंदसौर में कथा हो रही थी, तू कहां गई थी बता।
अब तुम कितना भी झूठ बोल लो कि मेरे घर में मेहमान आ गए थे तो ऐसा हो गया, इतनी देर में तो यमराज ने फिर पूरी लिस्ट पढ़ा दी। आंसर शीट उसी के पास था, टिक लगाना था केवल। तो उसने देख लिया झूठेलन बाई कैंसी, उसने तुरंत क्रॉस बना दी। आंसर शीट उसी के पास। फिर आखिरी में नंबर देखा जाएगा कि कितने नंबर मिले तुमको, उसके अनुसार तुमको फिर स्थान दिया जाएगा कि ये इसको बेकुन भेजूं कि नरक भेजूं, कि कोई यहीं बेतरनी में पटक दूं, कि इसको फिर वापिस नरकों का भोग भोग कर नीचे भेज दिया जाए और पशु पक्षी बना दिया जाए। पूछेगा वो, फिर तुम रोगे, आंख में से आंसू निकलेंगे और वहां खड़े होकर बोलोगे। ये संसार सागर में लिखित परीक्षा यहां होगी, वहां केवल मौखिक परीक्षा में तुमसे पूछा जाएगा। बोलते जाओ धर्मराज, इसने क्या करा? मृत्यु लोक में गया था, क्या करा इसने? कोई दान, कोई पुण्य, कोई सत्कर्म करा? तब चिल्ला कर कहेगा, जीव मैंने दान करा था, देख लो इतनी सारी प्रॉपर्टी जोड़ी थी, सारी की सारी बेटाओं को दान करके आ गया। इतने में तो यमराज कहेगा, अरे ओ बेरू, कौन सा तू दूसरे को देकर आता? औलाद को तो तेरे मरने पे वैसे ही मिल रहा है। मरने के बाद किसको मिली वो दान में नहीं लिखा गया। तुम्हारी कमाई में से दुकान पर बैठकर जो कमा रहे थे, परिवार में बैठकर जो कमा रहे थे, अपने हाथ से निकाल कर क्या दिया, दान वो कहलाता है। मरने के बाद गुलाब जामुन दान नहीं कहलाएगी। सुन लो रे मंसूर वाले अच्छे से, मरने के बाद दी गई गुलाब जामुन ने, लड्डू ने, पेड़ा ने, 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रख के धूप लगा के ने पूड़ी और खीर बना के फोटो में चिपका दी। इसको दान नहीं किया जाएगा। दान किसको कहा जाता है? जो अपने हाथों से दिया जाए, अपने हाथों से। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, बेटियां कोर्ट में खड़ी होकर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले, वो अच्छा लगेगा कि बाप अपने हाथों से दे दे, वो अच्छा लगेगा? बोलो री जी, बोलो बोलो, जरा जम के बोलो रे। माता पिता अपने हाथ से जीते जी अपनी बहन बेटियों को, गौ माता को जो दे दे, गाय के चारे में एक रोटी निकाल कर दे दी, वो दान हो गया। चलते चलती दुकान में, चलती चलते काम में से जो तुमने निकाल कर दे दिया, वो दान है, वो धर्म है, वो पुण्य है। मरने के बाद कोई गीता जी दे दे, चाहे गोमुखी माला दे दे, चाहे लोटा दे दे, चाहे आसन दे दे, ये सब अपनी जगह पर है, पर दान वही कहलाया जो तुमने अपने हाथों से दिया, जो तुमने अपने हाथों से दिया। फिर वही वाली बात आ गई, जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। दुनिया के जितने अच्छे काम है सब कर लो। जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक दुनिया के सारे अच्छे काम, दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन सब कर लो। क्यों? क्योंकि जब शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। बच्चों से कहोगे तो भी वो करने नहीं देंगे। क्यों? बर्बाद में लगी है माँ। क्या करेगी अब बुढ़ापे में तीर्थ जाके, शरीर से बन नहीं रहा। क्या करोगी कथा में जाकर, इतनी भीड़ पड़ रही है। क्या करोगी वहां वृंदावन जाकर? लोग कहेंगे शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारा रुतबा है, छोरा 10 रुपए दे करा, छोरा गाय को रोटी दे करा, छोरा जा गौ माता की सेवा कर करा, छोरा जा राष्ट्र सेवा कर करा। तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा जब तक शरीर चले, सब अच्छे काम कर।
इसके बाद में कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारे द्वारा कुछ अच्छा हो सके। हम तो बहुओं से भी कहेंगे, कई बहुएं इस अंदाजे में बैठी है, मेरा छोरा को पढ़ा लूँ, लिखा लूँ, इनका अव्वल बना दूँ, इनके लिए सब अच्छा कर दूँ, डॉक्टर बना दूँ, इंजीनियर बना दूँ। बनाओ, पर साथ में आसक्ति से दूर होकर डॉक्टर बनाओ बेटे को, इंजीनियर बनाओ बेटों को, बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर पढ़ाने के साथ में उनको संस्कारवान बनाओ। साथ में ये सिखाओ, हमारे घर में मेहमान आए प्रणाम करो, काका जी आए प्रणाम करो, चाचा जी हैं प्रणाम करो, दादाजी हैं प्रणाम करो। हमें बारंबार प्रणाम का भाव उसमें व्यक्त किया जाए, बारंबार समझाया जाए उनको। और जो सुख फिर आनंद का होगा महाराज, जो सुख, जो सुख। महाराज जब ब्रज ज्वाला ने दीपक को नीचे रख दिया, तब समझाया कि विभीषण की धर्म पत्नी ने गलती करी शर्मा, तेरे से एक गलती हो गई शर्मा, कि तूने ये दिया जो था ना, ये तुलसी के क्यारे में रख दिया था, इसको नीचे रख दो। तब उसे ज्ञात हुआ, तब उसे समझ में आया। महाराज ब्रज ज्वाला के स्मरण में, ये चित्त वृत्ति में ये बात पहुंच गई, शर्मा की चित्त वृत्ति में भी ये बात पहुंच गई। मैं गलत सोच रही थी कि मेरी जेठानी मुझे समझाने आई है, मेरी जेठानी मुझे बताने आई है। कोई जब समझाता है ना, हमको बुरा जरूर लगता है। सास जब बोलती है ना बहू को कि बेटा ऐसा मत करो, उसमें सास का कोई हित नहीं होता। सास क्यों बहू को बार बार टोकती है? क्या सास को क्या कई बीमारी हो गई इसको कि ये सबको टोकती फिरेगी? नहीं, सास बहू को इसलिए टोकती है कि हमने पूरी जिंदगी कपड़े सिल सिल के निकाले, लोगों के साड़ी में पीको और फाल कल करके जिंदगी निकाल दी, पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर, एक एक ईंट जोड़कर ये घर बनाया है, ये परिवार बनाया है। बेटा ज़्यादा दाल बन गई फेंक दोगी, हमने इतनी इतनी सी दाल खाकर अपनी जिंदगी निकाली है, हमने दो दो रोटी पर अपना जीवन निकाला है। सास बहू को क्यों टोकती है? केवल टोकने का कारण इतना है कि जो हम पर बीता वो मेरी बहू पर नहीं बीतना चाहिए, इसलिए वो बार बार टोक देती है, बार बार टोकती है। और बहू ये विचार छोड़ देती है। बहू को लगता है कि मम्मी की तो आदत पड़ी है रोज टोकने की, मम्मी की तो आदत पड़ी है बोलने की, मम्मी की तो आदत पड़ी है बोलने की। मेरा सासुओं से निवेदन है, अगर तुम्हारी बहू ज्यादा रोटी बनाकर फेंके, ज्यादा सब्जी बनाकर फेंके, तो तुम काहे को चूको? तुम काहे को चूको? तुम भी वो ज्यादा बनाकर रखे, तुम 4 रोटी लेके बैग में निकल जाओ, इधर कुत्ता को दे दी, इधर गाय को दे दी, उधर दे दी, और जब तक तुम पकड़ोगे तब तक बहू छोड़ेगी। और जिस दिन तुमने छोड़ना चालू करा उस दिन से फिर बहू को देख लेना, मेरा पति तो कमा कमा के मरे जा रहा है और डोकरी देखो तो कथा में जाके लुटाई जा रही है, रुक जा। और अब उसने जोड़ना चालू करा, तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा। तुम अभी सीधी चल रही हो, इसको सीधी की जगह उल्टी चलो। जैसे वो श्रीमद् भागवत में नहीं आता, वो उसका चरित्र के नाम, उसका कथा के प्रारंभ में ही आ गया, धुंधली की वो धुंधकारी की वो माँ धुंधली, आत्मदेव की पत्नी, कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया खाने के लिए, उसने किसको खिला दिया? बोलो जरा, भागवत जी में लिखा है, किसको खिलाया? गाय को। कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया था खुद के खाने के लिए कि तेरी पत्नी को दे देना, पत्नी गर्भ से हो जाएगी, फल ले जाकर वो गाय को खिलाया ही। होता है ऐसी ऐसी उल्टी चलने वाली भी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
अपन ढूंढेंगे नीमच मंदसौर तक तो बहुत मिल जाएगी दादा। ऐसी नहीं कि नहीं है वो, अपन ढूंढे तो मिलेगी। एक थी इतनी उल्टी चले कि उसका पति बड़ा दुखी रहता है, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरी पत्नी बहुत मुझसे विपरीत चलती है, क्या करूं। गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? कहा गुरुजी पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, हर साल पिताजी का श्राद्ध करने का मन होता है, पिंडदान एक बार भी नहीं करा, अब की बार मन है कि पिताजी का पिंडदान कर दूं, श्राद्ध कर दूं, पिताजी का पिंडदान और श्राद्ध कर दूं, ये मन में आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा कर ले। मैं पत्नी को हर बार बोलता हूं वो मना कर देती है, तो अब की बार उल्टा चल, घर पे जाकर बोलना कि इस बार श्राद्ध पक्ष में पिताजी का ना पिंड करेंगे, ना श्राद्ध करेंगे, ना ब्राह्मण भोजन कराएंगे, ना दक्षिणा देंगे, बस इतना जाकर बोल दे। इतने सोचा करके देखता हूं। और उसने जाकर तुरंत अपने पिताजी के जैसे गुरुजी ने कहा था वैसा कि वैसे ही जाकर उसने वहां जाकर कहा और जाकर बोला अपनी पत्नी से सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल श्राद्ध है पिताजी का, अपन ना तो पिंडदान करेंगे, ना तर्पण करेंगे, ना तिलांजलि देंगे, ना ब्राह्मण भोज कराएंगे और ना ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती आई, तुम्हारा बाप इतना छोड़कर गया है, छाती पे बांध कर मरोगे, करेंगे। पति इतना खुश हो गया अंदर से, भगवान गजब करा, गजब। 35 साल में पहली बार इसने हाँ भरी। गुरुजी का वचन याद आ गया, हर चीज में उल्टा चलना, सीधा मत चलना। पत्नी बोली जाओ पंडित जी को नोट कर आओ, पिंडदान करवाओ और ब्राह्मण का भोजन कराओ और दक्षिणा दो। उसने पंडित जी नोट दिए, पंडित जी पूजन कराने आ गए, पिंडदान हुआ। पिंडदान होकर गुरुजी ने कहा था उल्टे बोलते जाना, और ये पिंड पूरे के पूरे बनकर पूजन होकर जब विसर्जन के लिए जाने लगा तो अपनी पत्नी से कहकर जा रहा है, मैं पिताजी के पिंड को गंगा जी में विसर्जन कर कर अब भी आया। इतने में पत्नी बोली तुम्हारे बाप ने कोई अच्छा काम नहीं कर दिया था जो विसर्जन करने गंगा जी में जाओगे, नल्ली में पटका। अब इसको यहां उल्टा बोलना था कि पिताजी के पिंड को मैं नल्ली में पटकने जा रहा हूं, तो वो गंगा में पटकवाती। इसने यहां सीधा बोल दिया। अब इतने में तो पत्नी ने कहा लाओ मेरे को दो और मेरे साथ चलो और पटक के नल्ले में, और नल्ले में पिंड पटकवा दिए। बड़ी दुखी हुआ बेचारा, गुरुजी के पास गया, गुरुजी ऐसी उल्टी पत्नी के साथ मैं नहीं रह सकता, मेरा पीछा छुड़ा दो गुरुजी, मैं तुम्हारे चरण को धोख लगाऊं। गुरुजी बोले चिंता मत कर, इससे पीछा ऐसे छूटने वाला नहीं है। तो कैसे छूटेगा गुरुजी? गुरुजी बोले इसको हरिद्वार ले जा गंगा नहवाने। क्या कभी नहीं गई और ना जाए तो तू उल्टा चलना, तू कह दे कि सारा गांव का लोग गंगा नहाने जा रहा है, अपन नहीं जाएंगे, वो जाएगी, और जैसा मैं बताऊं वैसा कर लेना। उसने गुरुजी ने बता दिया ठीक है। अब इसको गंगा जी, इसने जाकर का सुनो सारे गांव के लोग श्राद्ध पक्ष में गंगा नहाने जा रहे हैं, पर मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली कैसे नहीं जाओगे? 40 साल में मुझे कहां घुमाने ले गए? गंगा जी नहाने जाएंगे, जरूर जाएंगे, चलो मेरे साथ। और गंगा जी नहाने चले गए। और गुरुजी ने कहा था जैसे ये गंगा नहाने नीचे जाए, और ये गंगा नहाने के लिए जैसे नीचे गई और गुरुजी ने जैसा बोला था इसने वैसा बोलना चालू कर दिया, आगे मत जाना। क्या बोली वो? जम के बोलो जरा, आप देख लो यहीं सब उल्टी बैठी हुई। अब वो बोली, वो पति बोल रहा है आगे मत जाना, और ये कि जाऊंगी जा, और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, हे गंगा मैया पूरी ले जा, गंगा मैया पूरी ले जा, गंगा मैया तेरे हाथ जोड़ू, इसको पूरी ले जा। अब क्या देखा इसने, नारियल फोड़े इतनी देर में तो इसने गंगा जी की चेन पकड़ ली, बच गई। इसने वापिस जेब में नारियल रख लिया। गुरुजी का वचन याद आ गया कि गंगा में चेन बहुत लटकी रहती है, अगर पकड़ ले तो जम के चिल्ला के बोलना, जम के पकड़ना। इसने कन्नी पकड़ना, ले आग लगे, ले। और जो छोड़ी अब की बार बह गई। इसने नारियल निकाल के गंगा जी में छोड़ा, धन्य है, ले जा, ले जा। बड़ी मुश्किल से
उल्टा चलने वालों से पीछा बड़ी मुश्किल से छूटता है साहब। दुनिया में ऐसे ढेर सारे उल्टे चलने वाले हैं, कथा में भी बैठेंगे, कथा भी सुनेंगे, अच्छा ना निकाल कर बुरा निकाल कर उल्टा चलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि नियो समझाने वाला चाहिए चले। इसको सासुओं से निवेदन है, तुम्हारी बहू अगर ज्यादा फेंके तो तुम उस रोटी को गौ माता को खिलाना प्रारंभ करो। अगर अभी तो वैसे भी जो बीमारी लिम्पी चल रही है उसके अनुसार तो आप लोगों को जैसे अपने बच्चों के लिए अपने घर में तुम बच्चों के लिए काढ़ा बनाती हो, एक रोटी में थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च, एक बेलपत्र का थोड़ा सा अंश उस रोटी में डालकर बनाकर उस रोटी को, जो लिम्पी बीमारी वाली गाय है, दिन में एक बार अगर उसको एक रोटी मिल जाएगी तो ये निश्चित है उसके शरीर का रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाएगा। धीरे धीरे भगवान शंकर से प्रार्थना करो। आप अपने शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर तो आती ही हो, अपने घर के लिए भी कोई गाय अगर दिख गई जिसको बीमारी हो रही तो उस पर भी थोड़ा सा जल छीट दो, माँ ठीक हो जाए। भोलेनाथ ऐसी कृपा करो। ये बीमारी जो गौ माता में फैली हुई है, गाय तड़पती रहती है, पूरी शरीर में अंदर तक ये बीमारी पहुंचती चली जाती है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट। हम तो आप लोगों से केवल निवेदन कर सकते हैं कि घर का कचरा भी अगर फेंको, गीला कचरा अगर आपके घर में है, कोई सब्जी का कचरा आपके घर में है तो उसको पॉलीथीन में बांध कर मत फेंको। गौ माता पॉलीथीन खाती है, उसको अंदर पेट में रहते रहते कैंसर हो जाता है। उसकी उम्र अगर ज़्यादा है तो वो कुछ ही महीनों में, साल में मर जाती है। थोड़ा सा प्रयास अगर हम करेंगे तो जिंदगी सार्थक होगी। उस पॉलीथीन से गौ माता की रक्षा हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास करो, बहुत। नदी नाले पर जाओ, पवित्र नदियों में अगर स्नान करने जा रहे हो, पवित्र नदियों में अगर पहुंच रहे हो तो वहां पर पॉलीथीन, नहाने से पहले अगर घाट पर जितनी पॉलीथीन पड़ी हो उसको उठाकर कहीं डस्टबिन में या उसको नष्ट करने का प्रयास करो। उसके बाद पवित्र नदी में स्नान करो तो गंगा मैया भी चौगुना वर प्रदान करेगी कि इसने मेरे घाट को शुद्ध करा, इसने मेरे घाट को शुद्ध किया। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा प्रयास अपने जीवन में करें, उसका सुख मिलेगा जरूर। अगर कोई समझाए, अगर कोई ज्ञान उपदेश दे, जैसे कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजवाला भी बता रही है और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ने सुना, त्रिजटा ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। कोई साधारणता नहीं होता है। अगर लंकाधिपति रावण के यहाँ भगवान राम पहुंचे हैं तो लंकाधिपति रावण की शिव भक्ति प्रबल होगी। कंस के द्वार पर कृष्ण पहुंचे हैं तो कंस की भक्ति प्रबल होगी। कोई साधारणता नहीं हो सकती। कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थीं। 3 धर्म पत्नी में ब्रजवाला राक्षसी थी, उससे छोटी वो घर परिवार को संभाल कर चलती थी, और करकटी तीसरे नंबर की। जब रावण शंकर भगवान की आराधना करता था तो करकटी चुपचाप से शिव जी की आराधना को देखा करती थी, चुपचाप से शिव जी की आराधना का स्मरण किया करती थी। तो उस करकटी के ऊपर एक बार भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी से पैदा हुए बेटे भीम के नाम पर बना है, भीमा शंकर। क्या नाम है? भीमा शंकर। यह कुंभकर्ण के बेटे के नाम से एक ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। कितनी भक्ति हो। और इस संसार में अगर इस घोर कलयुग में हम शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, ये कलयुग साधारण थोड़ी ना, कितना घोर कलयुग है। उस घोर कलयुग में आज के समय में व्यक्ति को फुर्सत नहीं, दुकान से, घर से, परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से,
एक क्षण की फुर्सत नहीं है। उसके बाद भी अगर आप इतनी संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, तो हम तो कहेंगे ये कलयुग नहीं है, ये भगवान शंकर की कृपा से शिव युग आकर समाहित हो गया है। इस कलयुग में शिव युग आ गया है। ये साधारण नहीं हो सकता, साधारण। महाराज एक भजन झांसी से किसी ने बनाकर भेजा है, बड़ा सुंदर भाव उसमें व्यक्त किया है, आप और हम श्रवण करें। शिव की उदारता से प्राप्त हो, अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण बाबा देवाधिदेव महादेव से सब कहेंगे भाव और भक्ति के साथ में, अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो माना, ओ भोला सब दुख काटो माना। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं भाव से। कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां ब्रज ज्वाला, तड़ित माला और तीसरी जो नित्य करकटी शिव की जो आराधना करती, शंकर भगवान को गुप्त रूप से दर्शन करती, बड़ी विचित्र। केवल शिव भगवान का दर्शन करती और कुछ भी नहीं करती। देखो, आधे से ज्यादा संकट, आधे से ज्यादा दुख तो मेरा देवाधिदेव महादेव मात्र आप दर्शन करते हो, उतने में भी मेरा शंभु काट देता। केवल दर्शन। उस दर्शन मात्र से मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। केवल दर्शन। आप कुछ नहीं दे सकते भगवान को, एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते, एक बेलपत्र भी भगवान को नहीं दे सकते, एक चावल का दाना भी आप भगवान को नहीं दे सकते। मत दो। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं आपको दान नहीं करना, बिल्कुल मत करो, धर्म नहीं करना, बिल्कुल कुछ मत करो, तुम्हें दान नहीं करना ना, मत करो। पर जितना कमाया उसमें से थोड़ा अपने शरीर पर तो खर्च करो, कि जोड़ 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 इकट्ठा करा, आखिरी में छोड़ा और चले गए, और इतना बड़ा फोटो टंग गया और प्लास्टिक के फूल की माला, और क्या मतलब कि वो जिंदगी ऐसी कैसी रहती, उसका मतलब क्या हुआ? दाल में नमक कम होगा तो ऊपर से डाला जा सकता है। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? सब्जी में नमक कम होगा ऊपर से डाला जा सकता है, पर रोटी में नमक कम होगा तो ऊपर से डालोगे नहीं। दाल में नमक कम होगा तो
तो ऊपर से डाला जा सकता है, सब्जी में नमक कम होगा तो ऊपर से डाला जा सकता है, पर रोटी में नमक कम होगा तो ऊपर से नहीं डाला जाता। उसी तरह बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर जो अपनी अवस्था चल रही है इस अवस्था को सुधारने का कार्य अपने हाथ में है कि हम इसको सुधार सकते हैं। रोटी एक बार बन गई फिर उसमें नमक ऊपर से नहीं डाल सकते, पर दाल और सब्जी में तो डाल सकते हैं। उसी तरह हम तीर्थ करने केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारका 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकते, अर्थात हम रोटी में नमक नहीं डाल सकते, इतनी दूर दूर नहीं जा सकते, तो कम से कम अपनी जो दाल है अपने क्षेत्र में अगर कथा हो तो थोड़ा सा नमक अर्थात थोड़ा सा जाकर बैठ जाओ, यही जिंदगी का सुख प्राप्त हो जाए। नहीं जा सकते अपन, अपनी सामर्थ्यता नहीं कि हम इतना खर्च कर सकें, हम इतनी दूर जा सकें, लगा सकें, इतनी व्यवस्था कर सकें, नहीं है अपनी सामर्थ्यता। अपन थोड़ा तो कर सकते हैं। जब धर्म का कार्य हो, समाज का कार्य हो, सनातन धर्म का कार्य हो, राष्ट्र उत्थान का कार्य हो और अपने राष्ट्र हित का कोई कार्य हो, तो थोड़ा सा सहयोग भी बहुत बड़ा होता है। जैसे एक पानी गिरा, आंधी चली, एक चिड़िया का जो अंडा था, चिड़िया का जो बच्चा था, वो पानी में बह गया, बह कर वो समुद्र में चले गया, नदी में से समुद्र में गया। तो चिड़िया को मालूम, आकर देखा तो मेरा बच्चा नहीं है, चिड़िया रो पड़ी, मेरी औलाद, मेरी संतान, मेरा बच्चा कहाँ गया। किसी ने कहा आंधी चली थी, तूफान आया था, बच्चा नीचे गिर गया, पानी में बहकर नदी में, नदी से बहकर समुद्र में गया, तो मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा? समुद्र में। चिड़िया दौड़ते दौड़ते समुद्र के पास गई, समुद्र से कहा समुद्र देवता मेरा बच्चा दे दीजिए। समुद्र कहाँ सुनने वाला? वो समुद्र जब राम जी की नहीं सुना, आखिरी में सुना, तो वो समुद्र इतनी जल्दी चिड़िया की सुन लेगा? चिड़िया हाथ जोड़ती रही, पांव जोड़ती रही, पर नहीं, समुद्र ने चिड़िया का बच्चा नहीं दिया। चिड़िया को गुस्सा आया, चिड़िया ने चोंच में पानी भरा, फेंकना समुद्र का पानी बाहर चालू करा। कौवा निकल के जा रहा था, कौवे ने पूछा रही चिड़िया तू ये क्या कर रही है? चिड़िया कहती है मेरे बच्चे को इस समुद्र ने निकल लिया, दे नहीं रहा, मैं पूरा समुद्र खाली कर दूंगी। इतने में कौवे ने मुस्कुरा कर हंसकर कहा रही चिड़िया तू अकेली इतनी सी कब तक पानी फेंकेगी? ये हो नहीं सकता कि तू समुद्र खाली कर दे। चिड़िया ने कहा गजब का कौवा है रे तू, मेरी समाज का पक्षी होकर, मेरी समाज का होकर, मेरा होकर साथ देने की जगह ज्ञान दे रहा है। साथ देना हो तो दे, नहीं तो जा यहां से, कहीं दूसरी जगह बैठ जा और जा मरा हुआ कुत्ता खा, इसके सिवा कुछ नहीं तेरे हाथ में। कौवे को बुरा लग गया, कौवे ने भी चोंच में पानी भर के फेंकना चालू करा। अब जितने पक्षी जाते वो पूछते तो कौवा सबको बता देता। चलते चलते एक बार गरुण जी वहां से निकल कर जा रहे थे, अपने समाज के लोगों को देखा, इतने पक्षी, ढेर ढेर पक्षी समुद्र के तट पर चिड़िया के साथ मिलकर हेल्प कर रहे हैं। तो गरुण जी ने पूछा क्यों रे, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चिड़िया के बच्चे को समुद्र निकल गया, दे नहीं रहा, तो हम समुद्र खाली कर रहे हैं, पूरा पानी निकाल के फेंक देंगे। इतने में गरुण जी ने कहा अरे ओ पगला होन, तुम मूर्ख हो, तुम्हें अक्ल नहीं है? इतना बड़ा समुद्र कोई खाली होता है? जिंदगी निकल जाएगी तो भी खाली नहीं होगा। इतने में सारे पक्षियों ने कहा गरुण जी हमारी समाज के होकर हमारा साथ नहीं दे रहे हो, साथ देना हो तो दे, नहीं तो जाओ भगवान नारायण के पास में जाकर बैठ जाओ, लक्ष्मी जी के चरण के पास में जाकर बैठ जाओ, जाओ यहाँ से। गरुण जी को गुस्सा आ गया, गरुण जी भी चोंच में पानी भर भर के फेंकने लगे। 4 दिन से ड्राइवर नहीं आया। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा गरुण नहीं दिख रहा, गरुण कहाँ गया? भगवान विष्णु बोले मैं देख के आता हूँ। भगवान विष्णु गए ढूंढने, तो गरुण जी भी पानी फेंकने में लगे थे। तो भगवान ने पूछा गरुण तुम ये क्या कर रहे हो? गरुण बोले ये चिड़िया का बच्चा पानी में चला गया, समुद्र वापिस नहीं दे रहा, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। भगवान विष्णु बहुत ठाका लगा कर हंसे। भगवान विष्णु ने ठाका लगाकर हंसे और हंसते से कहा गरुण ये कभी भूतो न भविष्यते, कभी नहीं हो सकता कि तुम समुद्र खाली कर दो। इतने में गरुण जी ने कहा ओ महाराज देना हो तो साथ दो,
वरना जाओ लक्ष्मी जी से चरण दब्बा लो, जाओ यहां से। ज्ञान मत देना, देना है तो साथ देना। इतने में नारायण जी को बुरा लग गया, नारायण जी ने सुदर्शन चक्र उठाया, अभी समुद्र को सुखा देता हूं, और समुद्र चरणों में आकर गिर गया। प्रभु आप बताओ क्या करना है? भगवान ने कहा इसकी चिड़िया के बच्चे को ला कर दे दो, एक छोटी सी चिड़िया